हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया फ्राइडे के दिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वापस से हम जो टॉपिक पे आते हैं ट्रेनिंग पर्पज से। देखिए, टाइम है आप लोगों के पास सीखने का, अगर इंटरेस्ट है सीखने के, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है सीखने पे आप लोग फोकस, अगर आपका इंटरेस्ट है, ज़्यादा फीस नहीं है, कम फीस है। आप लोगों को अगर सीखना है, मैं 8 स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता रहा हूँ जिनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो लोग भी जो है कमेंट करके आप लोग बताइए कि कैसे आप लोगों को जो भी स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ कितने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और मार्केट में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी चीज़ आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और जिनको सीखना है, ऊपर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8779023551, ये नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, जिसको भी सीखना है। देखिए देखिए मैं दिसंबर तक ही सिखाऊंगा। दिसंबर के बाद जो है जनवरी में जो है थोड़े दिन जो है आप लोगों को लाइव मार्केट में भी टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि मैं ओरली यहाँ पे आप लोगों को सिखा दिया हूँ और लाइव मार्केट में नहीं, तो लाइव मार्केट में भी आपका जो है टेस्ट होगा। लाइव मार्केट में आप लोग मुझे बताओगे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, आप लोग मुझे बोलोगे ट्रेड ले लेना है, वैसे मैं ट्रेड एक्टिवेट करूंगा। तो लाइव मार्केट में भी वो जो चीज़ें हैं आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे कि सर यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा करना है, वैसा करना है, जो भी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सीखने का इंटरेस्ट है तो आप लोग जो है ऊपर दिए हुए नंबर पे जो है कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का फ्राइडे के दिन लेवल कैसा काम किया। तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी। पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी का। मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड एक्टिवेट, ऑलमोस्ट 60-70% टारगेट दिया। उसके बाद जो है नीचे की तरफ आया, कंटिन्यू जो है साइडवेज था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करने की कोशिश किए थे। ये कैंडल के हाई के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा बफर रखे थे, तो ब्रेक नहीं हुआ लास्ट मोमेंट पे जो है। उसके बाद जो है सेल कॉल भी एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद जो है लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे एक बाय कॉल एक्टिवेट हुआ था, जब मैं कंटिन्यू लाइव में ही था। लेकिन आप लोगों को बताया अगर जाना है तो रिस्क आप अपने हिसाब से जाइएगा। मैं यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ उसके पीछे रीजन बताया था। जो 220 के बाद जो है मैं ट्रेड एक्टिवेट नहीं करता हूँ, 220 के बाद जो है मैं ट्रेड एक्टिवेट नहीं करता, 2:20 के बाद जो है मैं ट्रेड एक्टिवेट नहीं करता, तो वो मेरे रूल्स में नहीं बैठ रहा था, जिसके कारण मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा था। अगर आप लोगों जिन्होंने भी लिए थे वो प्रॉफिट किए थे और अच्छा प्रॉफिट किए थे। तो बैंक निफ्टी में जो है 2 ट्रेड एक्टिवेट हुआ। बात करें तो दोनों में जो है आपको जो है ऑलमोस्ट 60-70% 80% टारगेट दिया। निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी में कैसा काम किया। निफ्टी में भी सेम फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड एक्टिवेट 60-70% टारगेट दिया। उसके बाद जो है नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी सिखाया उस मेथड के हिसाब से यहीं से सेल कॉल एक्टिवेट हो गया था। यहाँ पे आपको सेल कॉल एक्टिवेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो इसके लिए जो लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं वो उस हिसाब से यहीं से सेल कॉल एक्टिवेट करके जो है ये टारगेट ले लिए थे। यहाँ पे अगर आप लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किए भी होंगे तो उस टाइम पे मैं लाइव में बताया भी था कि आप अगर सेल कॉल एक्टिवेट होगा भी तो छोटा सा स्टॉप लॉस, तो 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ रहेगा आप लोगों का। फिर एक बाय कॉल एक्टिवेट, इसमें भी जो है आपको टारगेट ऑलमोस्ट जो है एक अच्छा टारगेट मिला। तो अब बात कर लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का रेंज क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके लोगों तक जो है हमारे चैनल को पहुंचाइए। ठीक है, आगे तक शेयर कीजिए। अगर काम करने का तरीका आप लोगों को, देखिए मैं जितना ईजी हो सके उतना आप लोगों को ईजी मेथड से जो है आप समझाने की कोशिश करता हूँ, और ईजी ताकि आप लोगों को समझ में आए ट्रेड क्यों एक्टिवेट कर रहे हो, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, क्यों ट्रेड एक्टिवेट करना चाहिए, वो सब जरूरी है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी चार्ट पे लेवल बता रहा हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी दिसंबर फ्यूचर और निफ्टी जो है दिसंबर फ्यूचर, तो आप लोगों को फ्यूचर के चार्ट पे लेवल ड्रॉ करना है, ना कि इंडेक्स के चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया बैंक निफ्टी दिसंबर फ्यूचर, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 4 लाइन ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी। अब ये 4 लाइन को कैसे यूज करना है वो भी चीज आप लोगों को बता देता हूँ। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जब भी प्राइस आएगा आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जब भी प्राइस जाएगा आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। अगर बाय कॉल एक्टिवेट होगा तो उसके नीचे वाली लाइन आपका जो है स्टॉप लॉस बनेगा। अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होगा तो उसके नीचे वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होगा तो उसके ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होगा तो उसके ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो लाइन 1 है, यहाँ पे जो लाइन 1 है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 है आपका 3705,
3715 37015, लाइन 2 जो है आपका 37150, लाइन 3 जो है आपका 37320 और लाइन 4 जो है 37450, लाइन 4 जो है आपका 37450। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। और कल के दिन एक चीज नोटिस कीजिएगा, कल के दिन लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर प्राइस रहता है तो कल हेवी क्वांटिटी में जो ट्रेड करते हैं वो कम क्वांटिटी जो है कम रखिएगा। कल अगर ट्रेड करते हैं, अगर यहाँ पे बाय सेल कॉल एक्टिवेट या यहाँ पे बाय कॉल एक्टिवेट होगा इस रेंज में, अब 10 लॉट से ट्रेड करते हो 4 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, क्वांटिटी हाफ से भी हाफ कर दीजिएगा कल के दिन। खास करके ये रेंज में, अगर निफ्टी का भी लेवल बताऊंगा तो निफ्टी में भी ये रेंज में आप जो है क्वांटिटी कम रखेंगे, ठीक है, ये रेंज में क्वांटिटी कम रखेंगे। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, फिर यहाँ से रिटर्न होता है 37320, ये लेवल ब्रेक करेगा, सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37450, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 37150, ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। हो सकता है एक ही कैंडल में आपको टारगेट दे, हो सकता है एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ चला जाए। तो कल के दिन जो है कल के दिन यहाँ पे जो है बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। अगर ये रेंज में ट्रेड एक्टिवेट होगा भी तो जो भी टारगेट मिले वन शॉट में वो जो है आप बुक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, फ्यूचर ट्रेडर हो, तो फ्यूचर के हिसाब से आप जो है टारगेट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 37150, मान लेते हैं मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 37450, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा, ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 37750। अगर ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो 37750 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। मान लेते हैं मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 37150, ये लेवल ब्रेक करता है, बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37015, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 37320, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से नीचे की तरफ आया, रिटर्न नहीं हुआ, ये लेवल ब्रेक करता है 37015, ये लेवल ब्रेक करता है। आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 37750, नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको इस मेथड आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। ऊपर की तरफ ब्रेक कॉल तो बाय कॉल, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट मान लेते हैं एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाइएगा, उस टाइम पे जो है आप लोगों को जो भी मेथड के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट होता है तो लेवल आप लोगों को स्टॉप लॉस टारगेट जो है बता दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी के अंदर मान लेते हैं, निफ्टी के अंदर यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया। सेम सिचुएशन, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 जो है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो लाइन 1 आपका जो है लाइन 1 जो है निफ्टी दिसंबर फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बताया ड्रॉ किया हुआ है। लाइन 1 जो है आपका 17457, लाइन 2 जो है आपका 17510, लाइन 3 जो है आपका 17580 और लाइन 4 जो है आपका 17635। आपको इस रेंज में अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो क्वांटिटी कम रखिएगा, खास करके क्वांटिटी जो है कम रखिएगा। अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो इस रेंज में आपको क्वांटिटी कम रखना है, ठीक है, क्वांटिटी जो है कम रखना है। मान लेते हैं मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, फिर रिटर्न होता है, सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 17580, ये लेवल आपका जो है सेलिंग लेवल होगा। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17635, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 17510, 17510, ये आपका जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, रिटर्न नहीं होता है, ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 17730, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ से रिटर्न होता है 17510, ये लेवल ब्रेक करता है, बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 17457। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा, जो पहले आपका सेल लेवल था 17580, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है
17457 ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 17,360 नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। 17,360 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। मान लेते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट। सेम सिचुएशन में यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक किया तो सेल कॉल एक्टिवेट, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो बाय कॉल एक्टिवेट। अगर मान लेते यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ लेवल के बाहर, तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको दूसरे कोई भी मेथड के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट होता है तो लाइव स्ट्रीम में बता दिया जाएगा, या तो फिर आप जो है आप अपने कोई भी मेथड के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, पर इस मेथड पे आपको जो है फिर ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, और जिनको ट्रेनिंग लेना है ऑलरेडी ऊपर नंबर मेंशन किया हुआ है, जिनको ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है तो आप लोग जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग जो है हेवी क्वांटिटी में, किसी दिन हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, दूसरे दिन जो है आप लॉट साइज कम कर देते हो। जिस दिन लॉस हो जाता है उस दिन आप हेवी क्वांटिटी में, और जिस दिन प्रॉफिट होना रहता है उस दिन जो है आप लॉट साइज जो है कम कर देते हो। ऐसा मत कीजिए। जो भी लॉट से ट्रेड कर रहे हो, मनी मैनेजमेंट का जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा वीडियो देख लीजिएगा। मैं एंड स्क्रीन में जो है मनी मैनेजमेंट का एक वीडियो का जो है लिंक डाल दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो उससे आपको जो है पता लगेगा कि आपके पास कैपिटल कितना है, तो कितने कौन से किस में आपको काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कितने लॉट से काम करना चाहिए। आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।